यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी विवेकानंद के संग में स्वामी शिष्य संवाद बंगाली में इन द कंपनी ऑफ श्री रामकृष्ण या इंग्लिश में जो भी होगा वो हुआ। और हमने तीसरा परिच्छेद किया था जिसमें स्वामी जी ने हनुमान जी के भाव की बात कही थी और कहा था कि हम जिस प्रकार का मन में भाव रखेंगे उसके अनुसार हमारे शरीर का गठन होगा। अगर आप गहरे रूप से हनुमान जी का चिंतन करेंगे तो उस प्रकार का हो जाएगा जैसा ठाकुर का हुआ था। हम जानते हैं कि ठाकुर का तो वो रीढ़ की हड्डी नीचे से बढ़ गई थी, ये बात कही। उसके बाद में एक अंतिम बात में हमने पिछली बार नहीं की थी, उसको हम पुनः लेते हैं क्योंकि ये एक शिष्य ने उसके बाद में एक प्रश्न किया। स्वामी जी शिष्य को स्मरण है कि स्वामी जी वार्तालाप करते हुए कहने लगे कि यदि किसी एक भी जीव में ब्रह्म का विकास हो तो सहस्त्रों मनुष्य उसी ज्योति के मार्ग को देखकर आगे बढ़ते हैं। जो पुरुष ब्रह्मज्ञ होते हैं वे ही केवल लोक गुरु बन सकते हैं। यह बात शास्त्र और युक्ति में से प्रमाणित होती है। स्वार्थयुक्त ब्राह्मणों ने जो कुलगुरु प्रथा का प्रचार किया वह वेद और शास्त्रों के विरुद्ध है। इसलिए साधना करने के लिए लोगों को साधना करने पर भी लोग अब सिद्ध या ब्रह्मज्ञ नहीं होते। उस समय और संभवतः सब समय ये एक लोक गुरु की परंपरा प्रचलित है। कुछ लोग जो पंडे होते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, वह अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए एक कुल गुरु की परंपरा करते हैं कि इसके बाद यही गुरु होगा, इसके बाद इसका पुत्र जो है वो गुरु होगा, उसका पुत्र गुरु होगा। उनमें साधना हो या न हो और वो चलता रहता है, तो उनके जैसे गुरु वैसे शिष्य चलता ही रहता है, कुछ नहीं होता। ये बात स्वामी विवेकानंद यहाँ पर कहते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण धर्म की यह ग्लानि दूर करने के लिए शरीर धारण करके वर्तमान युग में इस संसार में अवतीर्ण हुए थे। उनके प्रदर्शित सार्वभौमिक मत का प्रचार होने से ही जीव और जगत का मंगल होगा। इसके पूर्व के सभी धर्मों के समन्वय करने वाले ऐसे अद्भुत आचार्य ने कुछ शताब्दियों से भारतवर्ष में जन्म नहीं लिया था। इत्यादि श्री रामकृष्ण के जीवन में समन्वय आचार्य श्री रामकृष्ण। अब इसके बाद एक गुरु भाई ने उनसे पूछा, श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद गुरु भाई भी बैठे थे और ये शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती भी थे। उन्होंने पूछा, महाराज पाश्चात्य देशों में आपने सबके सामने श्री रामकृष्ण को अवतार कहकर क्यों प्रचार नहीं किया? इस विषय को आज लेंगे। स्वामी जी कहते हैं वे दर्शन और विज्ञान शास्त्रों पर बहुत ही अभिमान करते हैं। इसी कारण युक्ति, विचार, दर्शन और विज्ञान की सहायता से जब तक उनके ज्ञान का अहंकार तोड़ न जाए तब तक किसी विषय की वहाँ प्रतिष्ठा नहीं होती। तर्क विचार से कुछ पता न लगने पर तत्व जानने के निमित्त सचमुच उत्सुक होकर जब वे मेरे पास आते थे तब उनसे श्री रामकृष्ण की बात किया करता था। यदि पहले से ही उनसे अवतारवाद का प्रसंग करता तो वे बोल उठते, तुम नई बात क्या सिखाते हो, हमारे प्रभु ईसा भी तो अवतार हैं। और इसके बाद में बात हुई। यहाँ पर स्वामी जी अवतार की बात कहते और इसको थोड़ा मैंने सोचा है कि थोड़ा विचार कर लिया जाए। हम लोग प्रश्न ये है कि अवतार, लाटू महाराज ने भी कहा, लाटू महाराज से कहते थे कि महाराज ठाकुर अवतार है कि नहीं अवतार। लाटू महाराज उसमें नहीं कहते तो भाई ये सब मैं नहीं जानता, वो मेरे सर्वस्व हैं, ये मैं जानता।
अब ये क्या आवश्यक है कि किसी व्यक्ति विशेष को अवतार माना ही जाए? अगर श्री रामकृष्ण मुझे अच्छे लगते हैं, उनका आध्यात्मिक भाव मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि इतना उच्च कोटि की साधना और सिद्धियाँ और किसी में नहीं है, उनको अच्छा लगता है, तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ, अपने इष्ट के रूप में स्वीकार करूँ या अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करूँ, इसमें क्या बुराई? ये क्या आवश्यक है कि श्री रामकृष्ण को अवतार माना जाए? एक अच्छी महत्वपूर्ण बात ये समझ लेना चाहिए। यही नहीं, हमको ये भी थोड़ा समझना चाहिए कि अवतार होते क्या। याद रखिए, सभी धर्मों में ये अवतार का किसी न किसी प्रकार का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म में बुद्ध हैं, बोधिसत्व हैं, अरहत हैं, ऐसे विशेष महापुरुष हैं जो सामान्य मानवों से भिन्न हैं। जैन धर्म में अवतार नभी को है, लेकिन वहाँ पर तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं। और ये पार्श्वनाथ और महावीर, ये तो ऐतिहासिक महापुरुष हो गए हैं। उसके पीछे 22 जो तीर्थंकर हैं वो पौराणिक हैं। तो पौराणिक तो हमारे भी बहुत सारे पौराणिक हैं जो पता नहीं कभी हुए कि नहीं हुए, लेकिन हम उपनिषदों में पढ़ेंगे तो वहाँ क्या कहते हैं, 12 अवतार में 24 अवतार की बात करते हैं। 10 अवतार तो है, 24 अवतार की भी बात करते हैं। अच्छा, ईसाइयों में प्रॉफिट है, ईसा मसीह के प्रॉफिट थे। उसके बाद में मूसा थे, मोसेस मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं। फिर ईसाइयों में पैगंबर मानते हैं। तो जितने भी धर्म हैं वो किसी न किसी प्रकार से एक ऐसी महापुरुष, कहना भी शब्द ठीक नहीं होगा, कि ऐसी सत्ता को मानते हैं जिनमें परमात्म तत्व का बहुत अधिक विकास हुआ, अभिव्यक्ति हुई है। परमात्म तत्व क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। हमारे भीतर देह है, मन है, प्राण है, बुद्धि है, ये सब जो हम पंच प्राण, पंच यानी ये जो पंच शरीर कहते हैं, हमारे जो शरीर में है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय व विज्ञानमय व आनंदमय कोश, तो ये पंच कोश की बात करते हैं। तो कोश किस पर है? तो एक चैतन्य सत्ता, और चैतन्य सत्ता को हम समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर हैं, इसके पीछे एक चैतन्य सत्ता कुछ है। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे एक मेरी एक चैतन्य सत्ता है। हमारे शास्त्रों में इसी को आत्मा कहा गया। अब कहते हैं कि ये जो आत्मा है तो एक दूसरी और सत्ता है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, और उसके ऊपर हम आगे बोलते हैं ये परमात्मा क्या है। जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय जो होता है वो कैसे होता है, ये परमात्मा है, वो उसको नियंत्रित करता है इत्यादि कहते हैं। तो हमारी आत्मा और परमात्मा स्वरूपतः वो चैतन्य है। ये चैतन्य शब्द का उपयोग करते हैं, आत्मा शब्द का उपयोग करते हैं, और इससे हम कुछ समझते हैं। हम जानते हैं कि एक बैलगाड़ी चल रही है, या हम ये कहिए सबसे अधिक महंगा रेल चल रही है, तो रेल चलती हुई होगी, उसमें एक शक्ति होगी, लेकिन वो चैतन्य नहीं है। ये अंतर हम समझते हैं। क्रियाएं चारों जगत में होती रही होंगी, लेकिन उसके पीछे चैतन्य नहीं है। चैतन्य और जड़, ये दो चीज़ें बिल्कुल पृथक हैं, और मानव ने, मनुष्य जाति ने, ह्यूमन माइंड ने इसको स्वीकार किया है कि सर्वत्र एक चैतन्य सत्ता विद्यमान। अब आगे चलकर विचार आता है, वो कहते हैं कि यह चैतन्य सत्ता एक कीड़े में भी है,
एक बंदर में भी है, एक गाय में भी है, मानव में भी है। अब वो गाय, कीड़े, मानव में जो है वो उसकी अपनी सीमा है, उससे आगे वो नहीं जा पाती। मानव में भी वो सीमित है। एक जड़ मानव में, प्राकृत मानव में, उसमें वो सीमित है, व्यक्त नहीं हो रही है। केवल व्यक्त हो रही है शरीर की क्रियाओं के रूप में, बस मन की क्रियाओं के रूप में। लेकिन अगर आगे बढ़े, कुछ मानवों में इसकी अभिव्यक्ति अधिक होती है। और उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं कि जो धर्म का उद्देश्य है, धर्म क्या है, इसके हमारे भीतर जो चैतन्य सत्ता है उसको अधिकाधिक व्यक्त करना। इसी को हम छोटे छोटे बातों में समझाने की, देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जिसमें ये अधिक व्यक्त होती है वो श्रेष्ठ मानव होता है। तो इसको दो में, मानव के स्तर पर आने पर उसको दो में विभक्त कर दिया। एक जो जड़ मानव है, शरीर और मन वाला मानव है, वो तो मानव है। और उसके पीछे जो चैतन्य है वो है दिव्य, देवता, देव, कॉन्शियसनेस, डिवाइन, डिविनिटी। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हम सभी के अंदर डिविनिटी, दिव्यता, वह आत्मा, वो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। वो जब पूरी तरह अभिव्यक्त होगी तब हम में जो अभिव्यक्ति होगी उसे कहेंगे देवत्व की अभिव्यक्ति। अब आगे चलते हैं। तो ये देवत्व की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार की साधना के माध्यम से विभिन्न प्रकार से व्यक्त होती है। स्वामी जी कहते हैं टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एंड टू बी फ्री, दिस इज द रिलीजन। ये हमारे भीतर जो देवत्व है वो सीमित है, पोटेंशियल है, उसको अभिव्यक्त करके मुक्त हो जाना, यही जीवन का उद्देश्य है। यह आत्मा या दिव्यता जो है वो हमारे में सुप्त रूप से है, उसको मुक्त करके मुक्त हो जाना, ये जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। और यही है धर्म। और संसार के जितने धर्म हैं यह सभी इसको स्पष्ट रूप से कहते हैं यही लक्ष्य है, यही धर्म है। अब आगे आकर बात उठती है कि यह दिव्यता जो है वो प्रत्येक धर्म में कभी न कभी ऐसे महापुरुष होते हैं, कैसे दिव्य पुरुष होते हैं कि जिनमें वह अधिक अभिव्यक्त होकर रहती है। उनको हम कहते हैं अवतार। उनको बुद्ध कहते हैं, अरहत कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, मूसा, अल्लाह इत्यादि, ये सब उनके नाम कहते हैं। ये बात भी शास्त्र मानते हैं। केवल कुछ शास्त्रों में, कुछ धर्मों में, जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म में कहते हैं कि ये मोहम्मद में अभिव्यक्त हुआ था पूरा देवत्व, ईसा मसीह में हुआ था और किसी में नहीं हो सकता। हिंदू धर्म मानता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैन धर्म मानता है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं और आगे भी एक साइकिल आएगी, एक जिसे कहते हैं ना, एक क्रम आएगा, उसमें पुनः 24 का अवतार हो। तीर्थंकर कहते हैं उनका अवतार हो। हिंदू धर्म तो बहुत सारे अवतारों की बात करता है। ये अवतार क्या है? ये जो देवत्व है उनमें वह अधिकाधिक व्यापक रूप से प्रकट हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर जब स्वामी जी कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि भाई महाराज आपने अवतार की बात क्यों नहीं कही? अब प्रश्न यह है कि क्या यह आवश्यक है कि हम अवतार को स्वीकार ही करें? इसमें यह आता है।
और इसके संबंध में भी हमें समझ लेना चाहिए, स्वामी जी ने उस बात को महत्व नहीं दिया। जब उनके गुरु भाई ने पूछा कि आपने अवतार कहकर श्री रामकृष्ण को का प्रचार क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा कि वे लोग तो बुद्धि, विचार, दर्शन, विज्ञान की सहायता से वो लोग आगे बढ़ते हैं, और उनका अहंकार को जब बुद्धि, विचार इत्यादि से जब तोड़ा नहीं जाएंगे तो वो उसको स्वीकार नहीं, वो कहेंगे अरे हमारे भी तो ईसा मसीह अवतार हैं। साफ कह रहे हैं स्वामी जी, तुम नई बात क्या सिखाते हो, हमारे प्रभु ईसा भी तो अवतार हमारे पास है। उनको साधना की बात कहिए। ईसा मसीह को अवतार स्वीकार करते हुए भी उन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्वीकार किया, तो और यह स्पष्ट होता है कि श्री रामकृष्ण को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि श्री रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद ने अवतार नहीं बताया। स्वामी विवेकानंद की बात को उन्होंने समझा, स्वीकार किया और साधना की। और आप बाइबल पढ़िए, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। मैंने कई वर्षों पहले मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था, कॉलेज जाता था, रास्ते में क्रिश्चियन एक थोड़ा सा सेंटर था, वहाँ बीच बीच में चला जाता था। वहाँ से इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड जो पुस्तक थे वो मुझे भजनानंद जी ने दी थी जब मैं एक स्टूडेंट था। उस समय भजनानंद जी ब्रह्मचारी थे, वो उन्होंने मुझे किताब दी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। उसके बाद इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट आई। उसके बाद ये जो छोटा सा क्राइस्ट का जो स्टैंड, बस एक बुक स्टॉल कहिए, उसके पास में छोटा सा उनका आश्रम जैसा भी था, वहाँ पे एक प्रीस्ट भी रहते थे, वहाँ जाता था और बीच बीच में उनसे पुस्तकें लेके मैं पढ़ा करता था। और एक बार मैं रायपुर से बेलूर मठ जा रहा था, उस समय मिशन ज्वाइन नहीं किया था, और मेरे पास एक किताब आई थी, उसका नाम था, एक्चुअली वो थी न्यू टेस्टामेंट। ईसा मसीह का जो बाइबल है, बाइबल के दो पार्ट्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट बहुत बड़ा है और उसमें ईसा मसीह के पहले की बातें बहुत सारी हैं। वहाँ पे दूसरे प्रोफेट्स वगैरह जो हुए हैं, उनके दूसरे जो पैगंबर हुए हैं उनका वर्णन है, मूसा का वर्णन है, और उसके ऊपर यहूदी धर्म उस पर आता है। उसके बाद में है न्यू टेस्टामेंट। तो न्यू टेस्टामेंट में भी दो अंग हैं, एक है 4 गॉस्पेल्स, ईसा मसीह की 4 जीवनियाँ, चार उनके शिष्यों द्वारा उनके जीवनी और उपदेशों का वर्णन है, और उसके बाद में है एक्ट्स यानी ईसा मसीह के जो शिष्यों ने कार्य किया, प्रचार किया, जैसे स्वामी विवेकानंद ने ठाकुर के विचारों का प्रचार किया, तो उसका वर्णन है, उनके विचारों का वर्णन है, उनके प्रचार इत्यादि का वर्णन है। तो ये याद नहीं आ रहा है, वो हिंदी इसकी ये वो तो है पुरानी, पहले है वो शायद हिब्रू में लिखी गई है, किसमें है, उसके बाद में इंग्लिश एक ट्रांसलेशन ओरिजिनल है, लेकिन वो भी करना पढ़ना कठिन है ओरिजिनल। उसका जो एक अच्छा हिंदी इंग्लिश वर्शन, मॉडर्न इंग्लिश वर्शन, वो क्या याद नहीं आ रहा, मैं जब बात ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही आएगा। वो किताब मेरे हाथ में लगी, मैंने कहीं स्टॉल में देखी एक, और वो लोग बड़े सस्ते में उसको बेचते थे, मैंने उसको ले ली और बेलूर मठ जा रहा था, ट्रेन में बैठा था, मैंने किताब ले ली, पढ़ना शुरू किया। आप मानिएगा नहीं कि मैं पूरी किताब को पढ़ डाला, मैंने छोड़ नहीं सका, इतना अच्छा लगा मुझे। और मैं आप लोगों को सुझाव करता हूँ कि कम से कम एक बार ओल्ड न्यू टेस्टामेंट ईसा मसीह की कृष्ण की जो बाइबल है उसको पढ़िए। गीता है, भागवत है, वचनामृत हैं,
सभी धर्मों की अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, इनके जो शास्त्र हैं, मुझे इतना अच्छा लगा। वो 10 बजे तक, रात को 11 बजे तक लोग सो रहे हैं तो मेरे को सोना पड़ता था, नहीं तो पढ़ता चला गया। और उसको मैंने अधिकांश जो है वो उस किताब को पढ़ डाला था। क्या नाम था उसका, बार बार नहीं आ रहा, 1-2 शब्द हैं उसके ऊपर। तो जो मैं कह रहा था वो ये था कि उस समय मैंने ये तो सोचा नहीं था कि ईसा मसीह जो है वो अवतार हैं, न तो श्री रामकृष्ण को सोचा था कि वो अवतार हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। उनकी बातें मुझे अच्छी लगी, मैं पढ़ता चला। तो यहाँ पे भी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि किसी को हम अवतार स्वीकार करें। अब प्रश्न यह है कि श्री रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद ने लोगों के सामने अवतार घोषित नहीं किया, पर श्री रामकृष्ण स्वयं क्या समझते थे? याद रखिए, श्री रामकृष्ण जब स्वामी विवेकानंद जब आए थे, उसके पहले ही बड़े बड़े पंडितों ने, शास्त्रज्ञों ने, साधकों ने श्री रामकृष्ण को अवतार घोषित किया था। मालूम है? गौरी पंडित श्री रामकृष्ण के पास में, भैरवी ब्राह्मणी, और किसका है ना, गौरी पंडित का ही तो है, हैं? नारायण शास्त्री, और भी थे। हाँ, तो वो गौरी पंडित के पास में है ना, कि वो किसी ने कहा कि वो कौन है, वो गिरीश चंद्र घोष या केशव चंद्र सेन मुझे अवतार कहते हैं। हाँ, तो गौरी पंडित ने कहा कि क्या उनको अवतार कहते हैं? क्या कहा था उन्होंने? अरे जहाँ जहाँ से अवतार आते हैं वो, और जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भास्करेश्वरन जी मद्रास नागपुर वाले कहते थे, ही इज़ द फादर ऑफ गॉड। तो यह बात हम क्या समझेंगे? इतना समझिए, जैसा मैं अभी कह रहा था, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, जो हम में छिपा हुआ है, देह मन इत्यादि से छिपा हुआ है, हम उसको एक हो जाता है, हम दोनों को साथ एक समझ जाते हैं। बिल्कुल बच्चा है, बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, वो खाना पीना जैसे कुछ भी हो, कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ को समझ में नहीं आती, हमें भी नहीं समझ में आती, हम भी वैसे ही। लेकिन सोचिए श्री रामकृष्ण कैसे थे? अधिकांश समय वे समाधि में रहते थे, है ना? जब भक्त लोग आने लग गए तब थोड़ा सा लोगों से मिलने लगे, बातचीत करने लगे, और शरीर के स्तर पर आने लगे। पता ही नहीं चलता था, कपड़े गिर गए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है, शरीर पर भार ही नहीं है। बाकी क्या सब रहता है? श्री रामकृष्ण 6 वर्षों तक सोए नहीं थे, मालूम है? आँख की पलक गिरती नहीं थी। क्या हो गया? इसको अवतार वरिष्ठ न बोले तो क्या बोले? यानी जहाँ पर जिस कॉन्शियसनेस है, चैतन्यता है, जिसे भगवान का अंश मानते हैं, वो इतना अधिक अभिव्यक्त हुआ है। अधिकांश समय वे समाधि में रहे। समाधि का अर्थ क्या हुआ? उस चैतन्य सत्ता के स्तर पर रहना। जैसे हम इस भौतिक स्तर पर रह रहे हैं, अभी भौतिक से जब मानसिक स्तर पर रह रहे हैं, भौतिक का ध्यान नहीं है, आप सुन रहे हैं एक दूसरे की बात, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे अपने शरीर का भार नहीं है, आप सुन रहे हैं आपको शरीर का भार नहीं है, आप मानसिक स्तर पर रह रहे हैं। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण
आध्यात्मिक स्तर पर, चैतन्य के स्तर पर निरंतर बने रहते थे। बड़ी मुश्किल से इस वाचिक स्तर पर कहिए, भौतिक स्तर पर, खाने के स्तर पर आदि नहीं होता। क्या कल्पना करके देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें समझना है। उसके बाद हम थोड़ा सा समझ सकेंगे अवतार यानी क्या। वही चैतन्य सत्ता अभिव्यक्त होवे, अधिक मात्रा में अभिव्यक्त होवे। हम में भी अभिव्यक्त हो रही है, वो तो 99% जो है वो देह और मन से छिपी हुई है। ये महापुरुष जो हैं, अवतारी पुरुष जो हैं, उनमें वो अधिक अभिव्यक्त होती है। वो उसको दबा के रखते हैं, छिपा के रखते हैं। नहीं तो लोग काम नहीं कर सकेंगे, बात नहीं कर सकेंगे, लोग देखते रहेंगे। चैतन्य प्रकाश होता रहता था, लोग झांकते रहते थे श्री रामकृष्ण। ये भौतिक प्रकाश को तो छोड़ दीजिए, वो होगा तो पता ही नहीं चलेगा, लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। इसको दबा देते थे और फिर वो चैतन्य के, आंतरिक चैतन्य के स्तर पर रहते थे। और इसी के लेवल से अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्ति के माध्यम से उनको कहते हैं अवतार, वरिष्ठ, या जो कुछ कहना है। तो पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अवतार क्या है। ठाकुर को भी ब्राह्मणी ने कहा, वैष्णव चरण ने, गौरी पंडित, स्वामी विवेकानंद से जब कहा गया तो उन्होंने कहा, एक बार तो अंतिम समय की बात है, उन्होंने आसानी से स्वीकार नहीं किया था श्री रामकृष्ण अवतार। अंतिम समय में है, गले में कैंसर है, बोल नहीं सकते हैं। यानी ये देह स्तर जो है बहुत स्ट्रांग हो गया। हम इतने समझ लें, मानसिक स्तर की बात हो रही है, वाचिक स्तर की बात हो रही है, देहिक स्तर बहुत स्ट्रांग हो गया है। गले में दर्द हो रहा है, दिन भर चिंता यही हो रही है। और स्वामी जी पास में बैठे हुए सोच रहे हैं अभी अगर ये बोल सकें कि वे भगवान है तो मान। वाचिक स्तर पर बात नहीं हो रही है, मानसिक स्तर पर। और श्री रामकृष्ण तत्काल बोल उठते हैं, अभी भी अविश्वास। जो राम, जो कृष्ण, वही अब राम कृष्ण, वेदांत की दृष्टि से नहीं, साक्षात। तो श्री रामकृष्ण में ऐसी स्थिति में भी वह बोध था। स्वामी विवेकानंद में उठ रहे विचारों को वे जानते थे, पहचान जाते थे। और भी तो है काशीपुर में कि ये लोग जो भक्त लोग हैं, शिष्य लोग हैं, वो कुछ रस पीने के लिए जा रहे थे, कुछ खजूर का रस वगैरह पीने जा रहे थे। और माँ ने देखा कि ठाकुर तेजी से दौड़ रहे हैं। वो तो गले में कैंसर है, चल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। बाद में लौट के आए, कह रहे तुमने देखा? हाँ, वो वहाँ पे एक सांप है, उसको भगाने गए। अब ये किस स्तर की बात है? शरीर का स्तर तो है नहीं, मन के भी स्तर के इतने ऊपर की बात है, इसको क्या कहेंगे? तो अवतार नहीं कहें तो क्या कहें? तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं जिसमें हमको बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ता है कि श्री रामकृष्ण एक अवतार थे। जो लोग, स्वामी विवेकानंद तो रैशनल थे, बुद्धिवादी थे, वो आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। गिरीश चंद्र घोष हैं, रामचंद्र दत्त हैं, इतने देशों लोग जो हैं न तो पंडित थे, केवल भक्ति के रूप में उसको स्वीकार करते। अब ऐसे भी लोग थे, वो दृष्टांत ले लीजिए लाटू महाराज का।
बोला तुम्हारा तुम क्या ठाकुर को अवतार समझते हो? कि भाई मैं अवतार नहीं जानता। अब लाटू महाराज क्या समझेंगे अवतार? वो निरक्षर हैं, शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, और हम भी सब पूछा जाए तो हम भी क्या समझेंगे? एक ब्रह्मेशानंद ने थोड़ा सा लेक्चर दे दिया, उससे क्या हम अवतार समझने लग जाएंगे? हमको कोई चेतना का बोध नहीं, कॉन्शियसनेस का बोध नहीं, ज्ञान का हमारा स्तर नहीं है, हम क्या समझेंगे? तो ठाकुर ने इसीलिए तो कहा कि अरे ये आज के युग में ये मास्टर ये ना, ये एक तो गिरीश चंद्र घोष नाटककार है, और दूसरा क्या है, रामचंद्र दत्त, हाँ है, वो डॉक्टर है, एक डॉक्टर है और नाटककार है, वो मेरे को अवतार, ये क्या समझेंगे? इसके पहले बड़े बड़े पंडितों ने कहा था कि मैं अवतार हूँ। तो ठाकुर लाटू महाराज को तो लाटू महाराज मैं सब ये नहीं जानता अवतार है कि नहीं, मेरे सर्वस्व। तो इस दृष्टि से यहाँ पर जो स्वामी जी ने कहा है कि मैंने अवतार कहने की बात नहीं कही, अरे अवतार छोड़ो, अगर ठाकुर को हम किसी भी प्रकार से अपना सर्वस्व मान लें तो पर्याप्त है। अवतार के चक्कर में पड़ने की क्या आवश्यकता है? तो ये स्वामी जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। उस समय तो ठाकुर के समय की बात नहीं है, उसके बाद की बात में है। वो वहाँ पे कलकत्ता शहर में 5 अवतार थे, मालूम है ना? उस समय ठाकुर के जाने के बाद में की बात है, कभी होगा, डायरेक्ट डिसाइबल से वहाँ पे 5 अवतार थे। और एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया और उसने चित्र बताया कि आप, स्वामी जी ने कहा अरे भाई तो खाना पीना अच्छा खाओ तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर, उसमें से कुछ दम नहीं है, और क्या अवतार करेंगे? ये जैसा कहा ना, स्वामी जी ने ठीक ही कहा है, तो उसे बात ही नहीं कही। अवतार कहने से फर्क क्या पड़ेगा बाबा? लाटू महाराज जैसे मैंने कहा, उसको फर्क क्या पड़ता है, मेरे तो सर्वस्व हैं, जो भी हो। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वही बात स्वामी विवेकानंद यहाँ पर कहते हैं, जिसको हमने थोड़ा सा लिया। उसके बाद में अगला चैप्टर लेते हैं, परिच्छेद 4, और ये छोटा है, आशा है कि हम उसमें उसको थोड़ा सा कर सकेंगे। समय तो निकल गया। नवगोपाल घोष के यहाँ पे श्री राम स्वामी विवेकानंद आए हैं, और उन्होंने अपने नए मकान में श्री राम कृष्ण की एक मूर्ति की स्थापना की है, पोर्सिलिन की मूर्ति, वो संगमरमर का उन्होंने बताया है। और श्री राम कृष्ण की मूर्ति स्थापना करने के लिए उस दिन आए हैं। श्री राम कृष्ण के गृहस्थ भक्त सभी निमंत्रित हैं, और बड़ा सुझाव सब बनाया है, ध्वजा पताका लगाया है, पुष्पमाला इत्यादि लगाया है, और जय राम कृष्ण की वाणी गूंज रही है। और इसके बाद स्वामी विवेकानंद जो है वो नाव से उतरे और भजन गाते हुए आगे चलने लगे। दुखिनी ब्राह्मणी को ले के आछो आलो करे, ये जो है कौन है जो दरिद्र ब्राह्मणी के गोद में चारों ओर उजाला करके हो रहा है, मृदंग की ध्वनि बज रही है। और आगे धीरे धीरे ठाकुर जो है वहाँ स्वामी विवेकानंद वहाँ पर गए, और स्वामी जी के पैरों में जूते भी नहीं थे, और वो अपने सामान्य शरीर में अपने गेरुआ वस्त्र में थे। उनको देख के पहचान ही नहीं सकते थे कि ये कोई एक विश्व विजयी स्वामी विवेकानंद। इसके बाद आदर्श गृहस्थ नवगोपाल बापू का मन आनंद से पूर्ण है। सब संयोग सामग्री व्यवस्थित की गई है, और स्वामी जी जब आए तो मृदंग इत्यादि बजने लगे, और उसके बाद में सबने स्वामी जी को प्रणाम किया। और नवगोपाल बाबू की स्त्री ने उनसे कहा कि हमारी क्या शक्ति है
कि गुरुदेव की सेवा का अधिकार हमको प्राप्त हो। छोटा सा घर है, धन सामान्य है, आप कृपा करके गुरुदेव की प्रतिष्ठा करके कृतार्थ कीजिए। हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा था, बड़ा अच्छा है, अरे तुम्हारे गुरुदेव तो किसी काल में भी ऐसे श्वेत पस्तर के संगमरमर के सफ़ेद संगमरमर के मंदिर में 14 पीढ़ी से नहीं बसे। उन्होंने तो गांव के पूस की झोपड़ी में जन्म लिया था, येन केन प्रकार ने जीवन व्यतीत किया था। अब ऐसे उत्तम सेवा प्राप्त करके अगर वे यहाँ नहीं रहें तो कहाँ रहेंगे। ठाकुर ने मजाक किया। सब जो बात सुनते सब लोग हंसने लगे। और उसके बाद स्वामी जी ने वो साक्षात महादेव के समान पूजा के आसन पर बैठकर पूजा की। पूजा करने के बाद में आरती होने पर स्वामी जी ने पूजा के स्थान पर बैठकर ही श्री रामकृष्ण देव का एक प्रणाम मंत्र उच्चारित किया। ये उसी समय हुआ था जिसके हम प्रतिदिन यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। क्या है? स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे। ये धर्म क्या है? ये बड़ा मुश्किल। धर्म यानी सबके अपनी अपनी मान्यता। धर्म यानी क्या? मंदिर में जाना, पूजा करना, थोड़ा जप करना, ध्यान करना, थोड़ा दान देना, तो इसको हम सामान्यतः धर्म कहते हैं। शास्त्रों में धर्म की अलग अलग परिभाषाएं की गई हैं। धारणा धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा यह धारण संयुक्त स्थ धर्म इति उच्यते। धारण करने की शक्ति जिसमें हो, किसी वस्तु को, किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, जो तत्व कहना पड़ेगा, विचार तो नहीं, जो तत्व जो सिद्धांत धारण करके रखता है उसको धर्म कहते हैं। और फिर इसका उद्देश्य, उसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति का धर्म होगा, एक समाज का धर्म होगा, एक राष्ट्र का धर्म होगा। और इस धर्म के माध्यम से वह व्यक्ति, वह समाज और वह राष्ट्र वो धारित होगा, टूटेगा नहीं। अब उदाहरण के लिए लीजिए हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के कुछ सिद्धांत, और हजारों वर्षों तक हिंदू धर्म स्थापित रहा है। कई घात प्रतिघात आए, आक्रमण हुए, विदेशों के विरोधियों के, विधर्मियों के आक्रमण हुए, क्योंकि उसने धर्म बना रहा, धारण बना रहा। व्यक्ति भी जब समाज में रहता है तो उसको घात प्रतिघात सहन करने पड़ते हैं। उसमें भी जब वह किसी सिद्धांतों को, कुछ नियमों को पालन करके रहता है तो वह उससे विचलित नहीं होता, टूट नहीं जाता। और इसी को धर्म कहा जाता है। जिनके द्वारा ये होता है वह है, उसको धर्म कहते हैं। अब फिर हिंदू धर्म में इस धर्म के विभिन्न विभाग किए गए हैं। 4 वर्ण कर दिए हैं, 4 आश्रम कर दिए हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 ये वर्ण कर दिए, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये आश्रम कर दिए। प्रत्येक आश्रम और प्रत्येक वर्ण के कुछ कुछ नियम बना दिए, उनको बोले धर्म, वर्णाश्रम धर्म। और ये इतने सालों तक, हजारों सालों तक चलता रहा। जो दूसरे धर्म हैं, जैन धर्म में है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसमें भी ये बात है। उनके नियम हैं, पक्के नियम हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, शास्त्र हैं। ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं
जिन्हें हम धर्म कहते हैं, ये सब शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। उनको पक्के रह के कट्टर होकर पकड़े रहने से वह समाज जो पकड़ के रहता है वह स्थायी बना रहता है, टूटता नहीं। तो इसलिए इस्लाम धर्म हो गया है, ईसाई धर्म हो गया है, यहूदी धर्म हो गया, और ये धर्म इतने हजारों वर्षों तक ये धर्म अपने अपने स्थान पर अब बने। तो इसको हम कहते हैं धर्म। छोटे संक्षेप में कहा, स्थापकाय के धर्म से। अब ठाकुर ने क्या किया? इस धर्म की स्थापना की। क्यों? ये बीच बीच में ये धर्म पर आघात होते हैं, और आधुनिक युग में जो सबसे बड़ा आघात हुआ है धर्म पर वो है भौतिकवाद के कारण। मटीरियलिज्म पहले भी था, भौतिकवाद, खाओ पियो मज़ा करो, अरे क्या धर्म छोड़ो, खाना पीना मज़ा करो। इससे अगर कोई धर्म छूट जाए तो चोरी करके भी अगर करना हो तो खाओ पियो मज़ा करो। ये हुआ, इससे क्या होता है? समाज टूट जाता है, व्यक्ति टूट जाता है। तो विदेशों के प्रभाव से, आधुनिक भौतिक सभ्यता के कारण जब इस पर प्रभाव पड़ा, उसका पर आक्षेप पड़ा, उस पर आपत्ति हुई, उसके ऊपर जो आक्रमण हुआ, तब श्री रामकृष्ण का जन्म स्थापकाय च, उस धर्म की स्थापना करिए हुआ। तो ये एक संक्षेप में उसका अर्थ हुआ। उसके ना सर्वधर्म स्वरूपिणे, और फिर बड़ा इंटरेस्टिंग है सर्वधर्म। तो एक तो हुआ सभी धर्म, यानी बौद्ध, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सबके धर्म के स्वरूप। उन्होंने तो ठाकुर ने कितने साधनाएं की, ईसाई धर्म की साधना की, इस्लाम के प्रॉफिट का उन्होंने दर्शन किया, हिंदू धर्म की जितनी प्रचलित शाखाएं हैं, तंत्र इत्यादि, सारा सर्वस्वर किया, और इसलिए कहते हैं सर्वधर्म स्वरूपिणी। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कह दो कि ठाकुर जो हैं वो ब्रह्मचर्य धर्म के प्रतिष्ठाता, ब्रह्मचर्य पक्का धर्म का पालन किया। गृहस्थ को कैसा रहना चाहिए वैसा उसका भी पालन किया, और उसके बाद में संन्यास, श्रेष्ठतर संन्यास का भी उन्होंने जीवन में प्रारंभ किया। इसलिए सभी धर्मों का सर्वधर्म स्वरूपिणे। फिर कहते हैं अवतार वरिष्ठाय। अब ये अवतार वरिष्ठ का अर्थ क्या है? अवतार तो हम समझ लिया, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। अवतार यानी प्रत्येक धर्म या तो कोई प्रॉफिट कहता है, कोई पैगंबर कहता है, कोई तीर्थंकर कहता है, कोई अरहत कहता है। सभी धर्म ऐसे ऐसे लोगों को स्वीकार करते हैं जिनमें उनके धर्म का अधिकाधिक विकास हो। तो श्री रामकृष्ण भी उनका वरिष्ठाय, अवतार वरिष्ठ। और ये बड़ा स्वामी विवेकानंद ने कहा इसको श्लोक बनाते हुए। अब इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार किए हैं। दुर्भाग्य है कि स्वामी विवेकानंद ने इसके अधिक कुछ नहीं कहा। क्यों स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण को अवतार वरिष्ठ कहा, ये हमको कहीं नहीं मिलता। अब वो श्री रामकृष्ण को तो सर्वोच्च मानते थे, उसको पूज्य मानते थे, गुरु मानते थे, ये सब तो बात आ गई, ये बात तो स्वीकार कर लिया। लेकिन क्यों श्री रामकृष्ण वरिष्ठ हैं? वरिष्ठ यानी क्या? एक है, एक स्तर होता है क्या है वो? वरियान वरिष्ठ, ग्रेडेशंस है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट, वरिष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, ये स्तर की दृष्टि से देखा जाए तो श्री रामकृष्ण हैं वरिष्ठ। अब पूछा जाए तो क्या है कि जो भी भक्त होगा, ईसाई भी होगा तो कहेगा कि जीसस क्राइस्ट इज द वरिष्ठ। मोहम्मद कहेंगे, मोहम्मद के मुसलमान कहेंगे मोहम्मद इज द वरिष्ठ। तो हम देखें वरिष्ठ का अर्थ क्या हो सकता है, अलग अलग लोगों ने लिया है। देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ठाकुर की विशेषता क्या थी। सच पूछा जाए तो ठाकुर की विशेषता को देखना और उससे वरिष्ठता का अंकन करना ये एक ठीक चीज़ नहीं। हम कौन होते हैं जो ठाकुर का अंकन करेंगे?
मापदंड लेंगे कि ठाकुर वरिष्ठ थे, हम जैसे कहेंगे ठाकुर वरिष्ठ, स्वामी विवेकानंद कह सकते हैं वरिष्ठ, और हम बैठकर यहाँ पर प्रवचन में वरिष्ठ क्यों है ये कर रहे हैं, हे भगवान। लेकिन देखेंगे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ठाकुर में अप्रतिम है। यानी इस दृष्टि को यूँ लूँगा कि अब हम ठाकुर का अंकन नहीं करेंगे, असेसमेंट नहीं करेंगे कि ये वरिष्ठ थे या वरियान थे या अवतार केवल थे, ये नहीं। ये करने में हमारा कल्याण होता है, यही है। हम ठाकुर का उतने देर तक चिंतन करते हैं, इसी भाव से हम करेंगे, नहीं तो ऐसा करने से कोई लाभ नहीं। कभी कभी लगता है ठाकुर में कई बातें ऐसी हैं जो एक तुलना नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण 6 वर्षों तक सोए नहीं थे, ठीक है ना? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? पहले झपकती नहीं थी वे, ये कल्पना कर सकते हैं? ये महापुरुष वरिष्ठ नहीं हुए तो क्या हो? नहीं, उसके बाद कोई 12 वर्ष तक नहीं सोने वाला आएगा, तब वो उससे ऊपर भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी हुआ नहीं पहले, न कभी होगा। काम कांचन का कितना त्याग, क्या मानव इतिहास में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं? ये सोचिए। अगर सोए हुए को भी अगर आप रुपया स्पर्श कर देते तो ठाकुर की नींद खुल सकती जाती थी। ये मेडिकल दृष्टि से मैं कहूँगा वरिष्ठ। नर्वस सिस्टम चेंज हो गई थी, नई बनी हुई थी नर्वस सिस्टम। इस दृष्टि से श्री रामकृष्ण भौतिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से वरिष्ठ थे। अब आप लोग खुद ही उसको लेके चिंतन कीजिएगा और निकालिएगा। मैंने केवल 1-2 बातें कही हैं। श्री रामकृष्ण का सोना नहीं, उनका काम कांचन का, उनकी नर्वस सिस्टम से त्याग हो जाना, और सारी कितनी बातें हो सकती। और फिर तो ये तो हो गया है कि कितने धर्मों का पालन कर, एक धर्म की पालन करने में, एक साधना करने पूरे करने में जन्म लग जाते हैं। एक जन्म में उन्होंने इतने सारे धर्मों के पूरी साधना की। कुछ साधना है, छोटी साधना तो 3 दिन में पूरी कर ली, जिसके लिए जन्म लग जाते हैं। ये वरिष्ठ नहीं हो तो क्या? अब आप लोगों को ये होमवर्क दे देते हैं। आप लोग देखिए ठाकुर में क्या क्या वरिष्ठता थी, कितनी विशेषता थी। आप लोग सब सोच के अगली बार मुझे बताइए। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। टाइम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? होता ही नहीं है? हो गया। नहीं, टाइम चेंज हुआ। अगली बार 45 से स्टार्ट। 1 तारीख के बाद 45 से चार्ज, 5:45, और उसके बाद तो फिर 1 महीना छुट्टी भी तो होगी ना। नहीं चाहिए हमारा
है? आपको छुट्टी नहीं चाहिए।